हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज के क्लास में हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट का जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू और फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, शेयर करना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग, जहां से ज्यादा हो सके, जहां तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैच एसिड इन कॉलम ए विथ देयर करेक्ट सोर्स इन कॉलम बी। एसिड कहां से निकला, उसका सोर्स क्या, उसके बारे में हमको बताना है। पहला आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहां से निकला है? लैक्टिक एसिड ये किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में। किसमें? कर्ड में। तो एक का 4 हो जाएगा। उसके बाद एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, तो 2 का क्या हो जाएगा? बी का 3। उसके बाद सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में, तो क्या हो गया? सी का 2। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, तो इसको याद करना था, इसमें समझना था नहीं, इसको लिख देना था। अब देखिए क्वेश्चन 2 जो है आपका, मैच द इंपोर्टेंट केमिकल्स इन कॉलम ए, गिवन इन कॉलम ए विथ देयर केमिकल फॉर्मूला इन कॉलम बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी क्या होता है बताइए जल्दी से? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो एक का हो गया आपका 2, ए का 2। दूसरा है जिप्सम से ही तो पीओपी बनाया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो 2 का क्या हो जाएगा? 3। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। उसके बाद स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी का 1। और क्या बचा? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। क्लियर? तो ये तो सिंपल था, आपको याद रखना था। अगला है क्वेश्चन, समझा जाए क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे क्या क्या एक्शन होगा? ड्राई HCl को लेते हैं तो नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि HCl गैस है और लिटमस पेपर भी क्या है आपका? ड्राई है। यहाँ पे मॉइस्ट नहीं बोल रहा। उसके बाद क्या है? मॉइस्ट NH, अमोनियम, ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये रेड लिटमस, ब्लू लिटमस होगा, तो उसको क्या कर देगा? रेड कर देगा। लेमन जूस ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें एसिड रहता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। कर्ड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। सोप सॉल्यूशन, ये जो है ब्लू लिटमस अगर है तो ब्लू ही रहेगा, और रेड लिटमस है तो उसको ब्लू कर देगा, क्योंकि सोप सॉल्यूशन क्या होता है? बेस होता है। क्लियर? थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। 34 नंबर, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंड ऑफ स्टिंग। स्टिंग जब चींटी हम लोग को काटता है तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में हमको बताना है। तो कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। फॉर्मिक एसिड। क्या? फॉर्मिक एसिड क्या होता है? उसका केमिकल फॉर्मूला HCOOH। फॉर्मिक एसिड HCOOH, उसका केमिकल फॉर्मूला दे दिए। ऑल्सो गिव कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ द डिस्कम्फोर्ट कॉज बाय एंट स्टिंग। जो काटने से हमको डिस्कम्फोर्ट हुआ है, उससे आराम पाने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं? तो उससे आराम पाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि घर में अगर साबुन है तो साबुन बेसिक होता है, साबुन लगा लीजिए। वो नहीं है तो पेस्ट लगा लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो कोई लोहे का उस पार्ट में आपको क्या कीजिए? रगड़ लीजिए। उससे क्या होगा कि मेटल जो होता है वो ऑक्साइड बेसिक होता है, तो वो उसके साथ न्यूट्रलाइज कर देगा, रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। अगला है आपका क्वेश्चन 35 नंबर, व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग सेल। नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या फॉर्मूला होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। एग सेल के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ? एग सेल के साथ। लीजिए HNO3 ले लिए प्लस एग सेल में CaCO3 होता है। देखिए एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बना देगा?
कंप्लीट रिएक्शन ये कर लेगा, ये बना देगा साल्ट, तो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस आपको पता ही है CO2 प्लस H2O, तो ये बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज कर सॉरी वाटर रिलीज करेगा, हाइड्रोजन नहीं वाटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बस ये वाला रिएक्शन लिख लेना। लिखिएगा व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग सेल इट फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ए स्टूडेंट प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एन एसिड और एक बेस, एक एसिड का और एक बेस का सॉल्यूशन बनाया है ना, स्पिरिट बीकर इंटू 2 स्पिरिट, 2 बीकर में। शी फॉरगेट टू लेबल द सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर इज नॉट अवेलेबल, वो लेबल करना भूल गई कि कौन एसिड है कौन बेस है, और उसके पास क्या है, नॉट अवेलेबल लिटमस पेपर या लिटमस इन लेबोरेटरी सिंस बोथ द सॉल्यूशन आर कलरलेस, चूंकि दोनों सॉल्यूशन क्या कलरलेस है। हाउ विल शी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू, वो कैसे दोनों को अलग कर पाएगी, कैसे दोनों से डिफरेंशिएट कर पाएगी। अब देखिए उसका आसान तरीका है, अब करंट पास करेगी तो एसिड बेस का दोनों करेक्टर होता है, दोनों कोरोसिव होता है, उसके तरीके उससे तो हम पता नहीं कर सकते हैं। तो उसका यह आसान तरीका है कि टर्मरिक वगैरह अगर पुट करना चाहे तो पुट करके उसको चेक कर ले। ठीक है, या फिर और जो उसका बेहतर तरीका है आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग चलेंगे। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग पाउडर बाय हीटिंग, आप हीट करके कैसे दोनों में डिफरेंशिएट बताइएगा। बेकिंग पाउडर और वॉशिंग पाउडर को हीट करके कैसे डिफरेंस बताइएगा। 37 नंबर, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश मतलब दोनों का डिफरेंस कैसे आप बताइएगा, डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग पाउडर में हीट करके। अब देखिए बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर पहले ले लेते हैं, Na2CO3, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 को हीट करेंगे हम तो ये क्या सॉरी इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये क्या है वॉशिंग सोडा है। क्या है वॉशिंग सोडा, ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा, इसको जब आप हीट कीजिएगा तो ये सोडा ऐश बना लेगा, इससे वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा तो Na2CO3 प्लस क्या बना देगा H2O रिलीज कर देगा स्टीम के फॉर्म में H2O, ये कहलाएगा सोडा ऐश। सोडा ऐश तो लिखिएगा व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड इट फॉर्म सोडा ऐश, और बेकिंग पाउडर को जब हीट करेंगे NaHCO3, इसको जब हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा Na2CO3। ठीक है, ये Na2 इसको जब हीट करेंगे तो Na2CO3 बनाएगा प्लस H2 रिलीज करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। हीट करने के बाद केमिकल रिएक्शन दे दीजिएगा आप इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एक चीज और, ये जो है ना H2 नहीं निकालेगा, ये जो है आपका CO2 देगा। क्या देगा CO2, उसमें वॉशिंग सोडा बनाया था, यहाँ पे क्या दे देगा ये CO2 दे देगा। इसीलिए ना CO2 निकालने की वजह से ये फ्लॉपी हो जाता है, ये क्या हो जाएगा CO2। तो जब बेकिंग पाउडर को आप हीट कीजिएगा तो Na2CO3 प्लस CO2 रिलीज करेगा, वही CO2 की वजह से वो क्या हो जाता है फ्लफी हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, जो बेवरेज इंडस्ट्रीज में इसका हम यूज करते हैं। बेवरेज इंडस्ट्री में क्या यूज किया जाता है तो केक वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो उसका रिएक्शन दिखा देना और लीक भी देना है उसको लैंग्वेज में। समझ में आ गया ना। 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर साल्ट बी। ठीक है, विच इज इटसेल्फ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट
removal of hardness of water and gas C is evolved. The gas C when passes through the lime water turn it milky. Identify A B C. समझ में आया क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI लिख के ले लीजिए, ये फाइनल में भी और हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा फिर से पढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। साल्ट ए है कोई, कॉमनली यूज इन बेकरी। तो देखिए बेकरी में एक ही साल्ट यूज किया जाता है जो आपके सिलेबस में है, इसको आप रट लीजिए, गांठ मान लीजिए, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं, सिट्रिक एसिड मिला करके। तो ए कोई सब्सटेंस है जो यूज किया जा रहा है ऑन हीटिंग, इसको जब हीट करते हैं कन्वर्टेड इनटू बी, है ना, जिसका परमानेंट हार्डनेस हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए किया जाता है। प्लस सी, ये गैस है, ठीक है, जिसका यूज किया जब इस सी को हम पास कराते हैं। अब CaOH सेलेक्ट लाइम वाटर को बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। दूसरा रिएक्शन देखिए, प्लस सी कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। सॉल्यूशन क्या हो जाता है, मिल्की वाइट। अब यहाँ पर ए देखिए, अभी हम लोग देखे थे कि किसको हम हीट कर रहे थे, बताइए, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हम लोग किए हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हीट किए तो क्या बनाया था, Na2CO3। इसी का यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लस अभी बताए थे कि ये गैस निकलता है जिसको CO2 बोलते हैं, ये CO2 गैस। तो यहाँ पे आप ए क्या हो गया आपका, ए हो गया Na2CO3, ए हो गया NaHCO3, बी क्या हो गया आपका Na2CO3, सी क्या हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब इसको पास कराइएगा तो क्या मिल्की वाइट हो जाता है। क्यों मिल्की वाइट होता है, तो ये बना देता है CaCO3 प्लस H2O, क्या बना देता है, CO3। अब यहीं पे अगर आपको आइडेंटिफाई A B C हो गया, अगर यहीं पे इसका रिएक्शन लिखने बोलता है तो ऐसे रिएक्शन आप लिख देते, ठीक है। यहीं पे अगर बोले कि अगर एक्सेस CO2 पास करा देते इससे सेलेक्ट लाइम वाटर से, तो ये क्या हो जाता है, कलर इसका कलरलेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो CaHCO3 बना लेता है। अभी तो CaCO3 बनाए इसलिए व्हाइट है। बहुत ज्यादा CO2 अगर पास करा देंगे, ये C मतलब CO2 पास करा देंगे तो CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। 38 नंबर तक आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब 39 की बात कर लें हम लोग, 39 नंबर की बात कर लें, अगर इजाजत हो तो। देखिए अब 39 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप अच्छे से समझिएगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन वन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ए गैस X इज फॉर्म्ड एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन है, ठीक है। द गैस X रिएक्ट विथ लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड Y। X लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड Y दे रहा है, विच इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। अब कौन ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ब्लीचिंग पाउडर। आइडेंटिफाई X and Y, give the chemical equation of the reaction involved। समझ में आया क्वेश्चन, हिंदी में बता देते हैं। इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कोई एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसका यूज किया जाता है कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, और उसके साथ जब वो बनाते तो उसके साथ एक गैस निकलता है, गैस निकलता है, जिस गैस को हम अगर चूने के पानी के साथ, लाइम वाटर के साथ, CaOH के साथ पास कराते हैं लाइम वाटर के साथ, तो कंपाउंड Y बनता है, जिसका यूज, इस Y का यूज जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। तो X को बताइए और Y को बताइए और उसका रिएक्शन भी लिखिए।
एक्स को भी बताना है और वाई को भी बताना है, उसका रिएक्शन भी लिखना है। अब देखिए समझिए यहाँ पे इसका आंसर आप समझिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉस्टिक सोडा का जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस से होता है, तो ये जो है आपका NaCl प्लस H2O, इसको हीट करते हैं तो क्या बनाता है NaOH, इसके साथ क्लोरीन निकलता है Cl2। एक तो ये हो गया, इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोले। NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस भी यूज निकल जाता है, H2 गैस भी निकलता है, CO2। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है किसके लिए, ब्लीचिंग एजेंट के लिए। तो यहाँ पे अब इसको किससे पास कराना है, लाइम वाटर से पास कराना है। किससे, लाइम वाटर से। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका CaOH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2, ये क्या बनाता है CaOCl2, ये CaOCl2। अब यहां पे हमको बताना है X, गैस X। X क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लोरीन। X क्या हो गया, यहां पर लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। X क्या हो गया, X जो हो गया आपका क्लोरीन Cl2, ठीक है। उसके बाद Y जो कंपाउंड बना वो क्या बना, Y जो कंपाउंड बना CaOCl2 बना, और इसका केमिकल रिएक्शन भी हो गया। समझ में आ गया। तो X क्लोरीन है और Y क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, Y लाइम वाटर Y, गैस X रिएक्ट विथ अ कंपाउंड Y। तो कंपाउंड Y जो है ये हो गया आपका CaOH, Y इसके साथ CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर गिव कंपाउंड Y। Y यही है कैल्शियम, सॉरी ये है CaOCl, दे ना रहा है, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, लाइम वाटर तो ले ही लिए, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, तो CaOCl इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। XY का रिएक्शन भी लिख दिए, ये रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई होप। बताइए समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए गौर से, देखिए फिल द मिसिंग डाटा ऑफ द फ्लोइंग। जो मिसिंग डाटा है उसको हमको फिल करना है। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड किससे बनेगा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, ये आपका साल्ट हो गया, यहाँ पे बेस है, तो कौन सा एसिड लेंगे, कौन सा एसिड लिया जाएगा बताइए जल्दी से। तो कौन सा एसिड लिया जाएगा यहाँ पे, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर अगर HCl लेते हैं, क्या लेते हैं हम, HCl लेते हैं, HCl। तो HCl प्लस ये क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो HCl भी ले सकते हैं आप, कुछ भी HCl, एसिड तो यहाँ पे HCl ही हो जाएगा। क्लियर। दूसरा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बन रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या है हाइड्रोजन सल्फेट है, तो यहाँ पे कौन सा लीजिएगा आप, ये ले लीजिए CuOH का होल ट्वाइस, क्या लीजिएगा COH, तो ये क्या बना देगा CuSO4 प्लस जो है आपका वाटर वो रिलीज कर देगा, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा COH का होल ट्वाइस। अब यह सोडियम क्लोराइड, तो NaCl बन रहा है, NaOH प्लस क्या ले लीजिए HCl ले लीजिए। उसके बाद है मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे HNO3 है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीसा, क्या लेना पड़ेगा मिल्क ऑफ मैग्नीसा। यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट के लिए क्या KOH ले लेते हैं बेस, और क्या ले लेते हैं H2SO4 एसिड ले लेते हैं, तो H2SO4 और KOH रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा K2SO4 बना देगा। उसी तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ पे HNO3 ले लीजिए, क्या ले लीजिए HNO3। समझ में आया। तो यहाँ पे बताना है कौन सा एसिड किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपके पास है ही नहीं है तो कच्चा बादाम खाइए, तेज हो जाएगा।
समझ में आया? बादाम बादाम, कच्चा बादाम। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ा जाए। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या है? इन द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ एसिड सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये जो आपका ऊपर लिस्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में क्या करना है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच विल गिव कंप्लीट H प्लस आयन, जो पूरा H प्लस आयन क्या करे, रिलीज कर दे पानी में घुलने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जो पूरा H प्लस आयन नहीं देगा वो क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा। और एक चीज, जो भी आपका ऑर्गेनिक एसिड है वो जनरली वीक होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर जो लिस्ट में दिया हुआ है ऊपर, मान लीजिए यही लिस्ट की बात कर ले तो HCl, H2SO4, ये जितना एसिड यहाँ पे लिया हुआ है सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ इस लिस्ट की बात कर रहा है, कौन से लिस्ट की बात कर रहा है जी? जो नीचे दिया हुआ है उस लिस्ट की वो, जो एसिड नीचे दिया हुआ उस लिस्ट की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे पहला आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये तो स्ट्रॉन्ग है ही है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग होता ही है। पहला हो गया HCl, स्ट्रॉन्ग होता है। सिट्रिक एसिड ये विनेगर में पाया जाता है, ये आपका वीक एसिड हो गया। रेड कलर से जो है वो वीक एसिड को हम मार्क कर देते हैं, ये वीक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड वीक एसिड। नाइट्रिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर्मिक एसिड चींटी पे पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होता है। और जो ब्लैक कलर से मार्क है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ गया? तो जनरल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो ऑर्गेनिक एसिड है वो आपका वीक होगा, इनऑर्गेनिक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ये सब क्वेश्चन 3 मार्क्स का है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, a gas is evolved which is utilized in hydrogenation of oil. ऑयल के हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है। नेम द गैस इवॉल्व, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड ऑल्सो राइट टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। समझ में आया? जब जिंक मेटल को ट्रीट किया जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी HCl के साथ एक ले लिए मेटल, उसके साथ कोई एसिड को, यानी HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, उसको उसके साथ रिएक्शन करवाए, गैस इवॉल्व होता है जिसका यूज हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में किया जाता है। ठीक है, नेम द गैस इवॉल्व, कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है और उसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, और उस गैस को आप कैसे पता कीजिएगा कि वो गैस है, उसका डिटेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिंपल बात है, आपको उतना याद नहीं रखना है, आपको बस ये देखना है कि ये है क्या। देखिए Zn ले लीजिए, ले लिए Zn प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, एक्वस है ये, Zn सॉलिड है, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बताइए, साल्ट बनाएगा। ये बना देगा आपका ZnCl2, क्या बना देगा ZnCl2, प्लस मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके बताइए केमिकल रिएक्शन में साल्ट प्लस हाइड्रोजन ये रिलीज करता है, तो ये H2 गैस हो गया, यही हो गया आपका H2 गैस। तो यहाँ पे रिएक्शन लिख लिए ना, तो आप लिखिएगा व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक इज इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। नेम द गैस, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो इट इज ट्रीटेड एज व्हेन मैच स्टिक और बर्निंग कैंडल केप्ट नियर इट विल गिव द पॉप साउंड। कौन साउंड, डिटेक्शन क्या होगा, नियर मैच स्टिक गिव पॉप साउंड। कौन साउंड, पॉप साउंड, है ना। कैसा होता पॉप साउंड, नल अगर लीकेज हो और गिरता है रात के टाइम में बाथरूम में, कैसा लगता है, टिप टिप, वही होता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। देखिए यहां पे ये आपका एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, यहां तक समझ में आया बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इवन हाफ ईयरली और फाइनल में। देखिए आपका इन द फ्लोइंग सेमेटिक डायग्राम फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस शोन इन फिगर व्हाट वुड हैपेंड इफ चेंज आर मेड। यहां पर देखिए आपका हाइड्रोजन गैस बबल्स हो रहा है
और यहाँ पे जिंक ग्रेनल्स लिया है, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा है, ये सब क्या है, जिंक ग्रेनल्स है। और एसिड जो है वो डाइल्यूट H2SO4 है। कौन एसिड है, H2SO4। ये टेस्ट ट्यूब है आपका, ये स्टैंड है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। कौन, H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। इसको कहां से पास कराया जा रहा है, डिलीवरी ट्यूब है और यहाँ पे सोप सॉल्यूशन है। कौन सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन। यहां से जो रिलीज हो रहा है, यहाँ पे जब कैंडल लाया जा रहा है, बर्निंग कैंडल हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड, यहाँ पे साउंड दे रहा पॉप साउंड। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते, ऊपर समझ गए। देखिए, इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेनल्स सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन, क्या होगा, चेंज मेड। तो रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। समझ आया। जिंक के टुकड़ा की जगह हम जिंक पाउडर ले लेंगे, जिंक डस्ट ले लेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है इंस्टीड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाए, नो इफेक्ट होगा, सिर्फ साल्ट जो है वो बदल जाएगा। जैसे आपका जिंक Zn प्लस H2SO4 है, तो ये बना देगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अगर जिंक इसकी जगह हम HCl ले लें, Zn प्लस HCl ले लें, तो क्या बना देगा, ZnCl2। रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वही रहेगा, क्योंकि HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन बाय प्रोडक्ट जो होगा ये जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो इट विल फॉर्म साल्ट जिंक क्लोराइड। अगला है इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर अगर ले लिया जाए, तो जिंक की जगह अगर कॉपर ले लें, यानी Cu प्लस H2SO4 करें, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कैटिना ने कार मांगा अल्टोजेन फेरारी, फिर भी है क्यों। देखिए, कॉपर क्या हाइड्रोजन के नीचे है, तो हाइड्रोजन के डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो आप लिखिएगा देयर इज नो रिएक्शन, यहां पे रिएक्शन नहीं होगा। काहे नहीं होगा भैया रिएक्शन, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। रिएक्शन अब देखिए, अब दिख रहा होगा, काहे नहीं होगा रिएक्शन, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले में, तो नो रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो Zn प्लस NaOH क्या बना देगा, ये बना देगा सोडियम जिंकेट, NaZnO2 सोडियम जिंकेट बना देगा। ठीक है। ये जो लास्ट वाला है डी का, डी वाला जो आपका है वो बेस का केमिकल प्रॉपर्टी है, डी जो है वो बेस का केमिकल प्रॉपर्टी है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि और बहुत सारा क्वेश्चन तो है, लेकिन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा तेजी चलते हैं हम लोग। फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन। ठीक है। इफ एट होम योर मदर यूज बेकिंग सोडा इंस्टीड ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक, क्या होगा। अगर बेकिंग सोडा यूज कर ले तुम्हारी अम्मी जान, मम्मी जान बेकिंग पाउडर की जगह, तो क्या होगा। हाउ विल इट इफेक्ट द टेस्ट ऑफ केक एंड वाई। टेस्ट जो हो जाएगा वो बीटर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ एसिड नहीं है, बेकिंग पाउडर में एसिड रहता है, वो बेस के टेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो लिखिएगा इट्स टेस्ट बिकम्स बीटर बिकॉज इट इज इन बेकिंग सोडा एसिड इज एब्सेंस एंड इन बेकिंग पाउडर एसिड इज प्रेजेंट, सो बेकिंग पाउडर जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर। अगला है हाउ कैन बेकिंग सोडा कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड या एसिटिक एसिड मिला देते हैं, मेलिक एसिड मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा बन। तो उसमें एसिटिक एसिड हो या टार्टरिक एसिड हो, वो जब बेकिंग सोडा में मिला दिया जाता है तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड, यहाँ ना एडेड टू बेकिंग सोडा। जब रोल क्या है, द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड टू एडेड टू बेकिंग सोडा, इट मेक बेकिंग पाउडर एंड ये जो है न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ बेस। बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, ए मेटल एक्स
ए मेटल कार्बोनेट एक्ट्स ऑन रिएक्शन विथ एसिड। सिंपल है, मेटल कार्बोनेट आया, रिएक्शन इवॉल्व ए गैस विच पास थ्रू द सॉल्यूशन वाई द कार्बोनेट बैक। On the other hand, the gas G is obtained on anode during electrolysis of brine passes through a dry Y. It gives compound Z used for drinking or soft drink. Identify X, Y, G, Z. देखिए X, Y, G, Z को आइडेंटिफाई करने बोला, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको ठंडे दिमाग से समझिए और अच्छे से कीजिए, इसको हो जाएगा। मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या है? मेटल कार्बोनेट है, ठीक। मेटल कार्बोनेट एक्स रिएक्ट ऑन एसिड गिव अ गैस विच इज पासेस थ्रू सॉल्यूशन वाई, गिव अ कार्बोनेट बैक। सिंपल है, कोई भी आप ले लीजिए मेटल का कार्बोनेट, मान लीजिए हम ले लेते हैं CaCO3, इसको पास करा देते हैं HCl से, तो ये बना देगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। मेटल का कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो यहाँ पर जो आपका X है, X कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे हम ले लिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो X ये हो गया। रिएक्शन गैस क्या हो गया आपका? Y, ये जो हो गया CO2Y हो गया, ठीक है। और व्हेन पास थ्रू द सॉल्यूशन Y, गैस, सॉरी ये गैस, अब सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराइए, CaOH से जब इसको हम पास कराते हैं CO2 को, तो ये दोबारा हमको दे देता है CaCO3, तो Y कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस, कार्बन। ऑन द अदर हैंड गैस G, ये गैस है, ये G है, CO2 गैस, गैस G ऑब्टेन ऑन एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन पास ऑन ड्राई Y, ड्राई Y, it is given a compound Z, use for soft drink। इसका रिएक्शन लिखना है आपको, X समझ गया, Y समझ गया, G गैस। अब ये जो है आपका ब्राइन सॉल्यूशन ले लीजिए, NaCl प्लस H2O, इसको जब हीट करते हैं तो ये बना देगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, क्या? प्लस H2। तो ये जो आपका G गैस, ये हो गया आपका G, क्लोरीन, ठीक है। ऑब्टेन ऑन एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन पास थ्रू द ड्राई Y, सूखा Y, ड्राई Y किसको माने? इसको माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। गिव अ कंपाउंड जेट। अब ये जो है आपका CaOH, इसको अगर हम पास कराते हैं, इसमें क्लोरीन गैस पास कराते हैं, तो ये क्या बना देता है? CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, समझ गया। तो Z आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, Z क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो आपका X हो गया CaCO3, Y हो गया, तो XYG क्या हो गया? क्लोरीन गैस हो गया। तो इतना आपको करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये VBI क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का हम दूसरे लेक्चर में करा देंगे, ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, 34 मिनट का हो गया, तो 3-4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय बाय। जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।